सिर्फ 18 साल की उम्र, भीषण गर्मी, तापमान 48 डिग्री और 11 धुनों के बीच धधकती आग में मौन रहकर घंटों तक कठिन तपस्या करने वाली ये है कंचन नाथ अघोरी। ऐसा क्या है इनके दरबार में जिसे समझने के लिए लोग काफी दूर दूर से यहाँ आते हैं। नौकरी से लेकर संतान और प्रेत बाधा आदि की समस्याओं को दूर करने के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं। आइए बात करते हैं आज कंचन नाथ अघोरी के बारे में, जो भारतवर्ष की सबसे कम उम्र की अघोरी है। दोस्तों, कहा जाता है कि इन साध्वी का जीवन हमेशा से ही मतलब पैदा होने के पहले से ही संघर्षों से भरा हुआ है। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब ये अपनी माता के गर्भ में थी तभी से इनके जीवन में इतनी कठिनाइयों ने इन पर कब्जा कर लिया कि उस पर आम आदमी कभी भरोसा नहीं करेगा। कहा जाता है कि जब ये माँ के गर्भ में थी तभी इनके पिता भगवान को प्यारे हो गए और कुछ समय बाद जब ये पैदा हो गई उसके बाद इनकी माता जी भी भगवान को प्यारी हो गई। अब आप सोच भी नहीं सकते कि एक छोटी सी बच्ची का बिना माँ बाप के साए में इस दुनिया में क्या हाल हुआ होगा, आगे उनकी क्या राह रही हो। बताया जाता है कि कंचन नाथ साध्वी का जन्म उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले में हुआ, लेकिन कुछ समय बाद जब उनके माता पिता का देहांत हो गया तो उनके चाचा और चाची ने करीब 6 महीने की उम्र में इन्हें हरियाणा के ढाकल गांव के पास के एक आश्रम के जो संस्थापक थे या आश्रम के जो मेन गुरु थे उनका नाम राजनाथ सिंह था, उनके पास ले जाकर इनको छोड़ दिया गया। हालांकि इनकी उम्र बहुत ज्यादा कम थी क्योंकि 6 महीने की बच्ची आखिर क्या जानती है और क्या समझती है। जो उस आश्रम के गुरु थे जिनका नाम राजनाथ था, उन्होंने इनको अपनी देखरेख में रखा और उसके बाद इनका लालन पालन किया। थोड़ी सी जब उनकी उम्र बढ़ी तो इनको नाथ संप्रदाय की सबसे कठिन जो एक मानक होता है, जिस मानक में जो नाथ संप्रदाय का कोई भी अघोरी होता है उसके अपने जो उसके कान होते हैं उनको फाड़कर उसमें बड़े बड़े कुंडल पहनाने की प्रथा होती है, वो प्रथा कराई गई। अब आप समझ सकते हैं कि 3 साल की बच्ची के जब कान फाड़े जाएंगे तो किस तरह का महसूस होगा। लेकिन ये नाथ संप्रदाय की एक प्रथा है, इसलिए इसको निभाना जरूरी था। गुरु की देख रेख में इनका जो संरक्षण था, उसके बाद ये थोड़ी सी बड़ी हुई। उसके बाद इनके गुरु ने इनको मतलब अध्यात्म के जो गुण थे उसकी ओर मुड़ना चालू किया इन्होंने, और इन्हें सारे गुण इनके गुरु द्वारा ही सिखाए गए। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि जब ये धीरे धीरे करके लगभग 10 या 11 साल की हो गई तो इनको नाथ संप्रदाय की सबसे कठिन परीक्षा से गुजारने का समय हो गया। तब इनके गुरु ने इनको धुनों के बीच में बैठकर कठिन तपस्या करना सिखाया, अध्यात्म सिखाया। आजकल सोशल मीडिया पर इस समय पर ये सबसे कम उम्र की ऐसी अघोरी हैं जो कि अपनी अग्नि तपस्या के बारे में बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। इनकी 11 धुनों की अग्नि परीक्षा सबसे ज्यादा चर्चा में रही है। कहा जाता है कि 11 जो धुने होते हैं, धुने मतलब कंडों के उपलों के बनाए हुए ढेर, उनमें आग लगा दी जाती है और उस घेरे की धधकती आग और भीषण गर्मी, तापमान लगभग 48 डिग्री, उनके बीच में ये साध्वी मौन रहकर घंटों तक उसी अवस्था में बैठी रहती है। 11 धुनों की जो ये साधना है ये लगभग इन्होंने 41 दिन तक लगातार जारी रखी और इसको सफलतापूर्वक पूर्ण किया। कहने वाले लोग तो ये भी कहते हैं कि जब इन्होंने इस कठिन साधना को करने के लिए मौन रूप से बैठ जाती हैं या बैठी हुई थी तो इनकी जो अंदर की आत्मा है वो आध्यात्म के दौरे पर निकल जाती है, ऐसा लोग कहते हैं। अब सच क्या है जब वहां जाएंगे तो पता लगेगा। कहने वाले लोग तो ये भी कहते हैं कि यहाँ पर आने वाले दूर दूर से जो भी लोग आते हैं वो संतान बाधा मतलब संतान नहीं हो रही है उनके, उस उम्मीद को लेकर, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसी के तंत्र मंत्र प्रेत बाधा कराई गई है उसके ऊपर, उसको दूर करने के लिए उसी उम्मीद को लेकर इस दरबार में आते हैं और इसीलिए इनका ये दरबार बहुत ही ज्यादा चर्चा में है आजकल। और स्थानीय लोगों के अनुसार ये भी बताया जाता है कि अगर उन लोगों की उम्मीद पूरी हो जाती है जिस उम्मीद को वो लेकर आए तो वो अगली बार जब भी आश्रम आते हैं तो उनको श्रद्धा अनुसार दक्षिणा देकर उनका सम्मान करते हैं।
बहुत से ऐसे धनाढ्य लोग भी हैं जो उनको नोटों की माला, फॉर्च्यूनर, टवेरा जैसी महंगी गाड़ियां भी उपहार स्वरूप भेंट कर देते हैं। अब आप बताइए, क्या आप कभी कंचननाथ के इस आश्रम में गए हैं या उनके गुरु से आपने मिलकर कभी साक्षात्कार किया है? अगर वहां पर गए हैं और साक्षात्कार किया है तो अपने अनुभवों को मेरे कमेंट में जरूर लिख कर बताइए। अगर आप भी ऐसे आध्यात्मिक वीडियोस और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि इस तरीके के वीडियोस को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है।